नमस्कार दोस्तों, मैं नेहा हाजिर हूँ दोबारा से अपनी एक न्यू वीडियो के साथ। आज हमारे सामने है क्लास 10th की एक और स्टूडेंट जो दिनेश सर के पास आई है और ये रियल ट्यूशन ग्रुप का हिस्सा रह चुकी है और ये अपनी सक्सेस को शो करने के लिए अपने ट्यूटर को, अपने गाइडर को कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए उनके पास आई है, उनको स्वीट्स खिलाने के लिए आई है। तो चलिए इनसे बातचीत करते हैं और इनके रिज़ल्ट के बारे में जानते हैं। अक्षरा, आपको कैसा लग रहा है आपके रिज़ल्ट का? जब आपने सुना था, आपका जब रिज़ल्ट आउट हो चुका है, आपको उस टाइम पे कैसा लग रहा था? मेरे को अच्छा लग रहा था, बट मेरे को मैथ्स में भी मेरे को होप नहीं था कि मेरे इतने मार्क्स आएंगे। ओके। मेरे इतने मार्क्स आ गए। ओके, आपने कितनी परसेंटेज स्कोर की? 73.6। It means 74, right? So that's very wonderful percentage you have scored. So अपने ग्रेड्स के बारे में बताइए, आपने किस किस सब्जेक्ट में कितने कितने ग्रेड्स आपने स्कोर किए? इंग्लिश में मेरे 9 है, हिंदी में मेरे 8 ग्रेड हैं, ओके। हिस्ट्री में मेरे 9 है, साइंस में मेरे 6 हैं और मैथ में मेरे 8 हैं। दैट्स ग्रेट। अभी हम आपके सर से बातचीत करते हैं, अपनी इसकी परफॉर्मेंस के बारे में बताइए। थ्रू आउट द सेशन इसकी परफॉर्मेंस कैसी थी और क्या इसने उस परफॉर्मेंस को ही इसने बरकरार रखा या इससे थोड़ा सा इम्प्रूव किया, या कैसा इसका रिजल्ट है आपके अकॉर्डिंगली बताइए। मैं कहूँगा कि जैसी इसकी रेगुलर परफॉर्मेंस थी ट्यूशन टेस्ट में रेगुलरली, उसमें मैथ्स में इसने काफ़ी इम्प्रूवमेंट दिखाई है। एग्जैक्ट। और एवरेज अगर देखो तो 50-60 के बीच में थी ये मैथ्स में, और ये एग्ज़ाम में 8 ग्रेड्स लेके आई मैथ में। तो मुझे काफ़ी हैप्पीनेस हो रही है कि इसने मैथ में बहुत अच्छे मार्क्स ले लिए। एसएसटी और इंग्लिश में ये पहले भी ठीक थी, और एसएसटी और इंग्लिश में इसने 9 ग्रेड्स अचीव किए हैं। हिंदी के इसके 8 ग्रेड है और ओवरऑल परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। मैं इसके रिजल्ट से बहुत खुश हूँ। डबल हैप्पीनेस है क्योंकि मैथ्स, एक तो मैथ्स इसका इम्प्रूव हुआ है और परसेंटेज भी काफ़ी अच्छी आई है। अक्षरा, आपको बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस। बाकी के सब इसके सब्जेक्ट्स में इसकी ग्रेड्स काफ़ी अच्छे आए हैं। यस, ओनली साइंस में थोड़ा इसका ग्रेड डाउन हुआ है, तो काफी कॉम्प्लिकेटेड पेपर भी था। बाकी इसके हर एक सब्जेक्ट में ग्रेड काफ़ी अच्छे हैं। देखो 2 सब्जेक्ट्स में, इंग्लिश और एसएसटी में इसके 9 ग्रेड हैं, और जो दूसरे सब्जेक्ट है हिंदी और मैथ में इसके 8 ग्रेड आ गए। तो काफ़ी अच्छे मार्क्स लिए इसने मैथ्स में। मैथ्स के इसके देख के मैं रिजल्ट हैरान हूँ, काफ़ी अच्छा मैथ्स में इसने इम्प्रूव किया। ओके, तो अक्षरा, आप मुझे बताइए कि आपने किस तरीके से, आप बोलते थे कि आपका जो मैथ्स है वो काफ़ी वीक रह चुका है, तो आपने मैथ्स में 8 ग्रेड्स आपने स्कोर किए, तो इसका क्या रीज़न है? आपने किस तरीके से प्रैक्टिस की थी, क्या किया था? वुड यू लाइक टू टेल अस? मैं मैथ्स में जो सर हमें पढ़ाते थे, घर जाके हमने वही प्रैक्टिस करनी थी। रोज़ के 50 पेजेस यहाँ पे ज़्यादातर हम 100 कर लेते थे। ओके। और जब हमारी सुबह ट्यूशन होती थी तो हम रात रात बैठ के प्रैक्टिस करते थे। ओके। उसी प्रैक्टिस की वजह से आज मार्क्स आए। ओके ओके। आपको पूरे ईयर में जैसे होता है ना, आपको मैथ्स जो होता है वो आपको डेली करना पड़ता है, राइट? और आई थिंक आपको 3 टाइम प्रैक्टिस करनी पड़ती है उसकी, तो वो भी बहुत बड़ा इसका भी कंट्रीब्यूशन है प्रैक्टिस का, जो आपने 8 ग्रेड स्कोर किए। तो आगे वाली कमिंग बैचेस के लिए आप क्या बोलना चाहते हो? किस तरीके से प्रिपरेशन करनी चाहिए, किस तरीके से अपना एक प्लान सेट करना चाहिए कि वो अपनी जितना भी उन्होंने अपना सोचा होता है, अपना गोल सोचा होता है, उसको वो अचीव कर पाएँ? कि ये है कि जो पढ़ाया जाता है उसको घर जाके रोज़ प्रैक्टिस करनी है, मतलब उसको उसके अच्छे से रिवीजन करनी है, और अगर वो चीज़ समझ नहीं आ रही है तो उसी टाइम समझ लेनी चाहिए, क्योंकि अगर हम नहीं समझेंगे तो अगले दिन वो भूलती जाएगी हमें। एग्जैक्टली। इसलिए मैं कहूँगी कि हमें रोज़ उस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए। ओके, अभी हम दिनेश सर से जानते हैं कि आप कमिंग बैचेस के लिए क्या बोलना चाहते हो मैथ्स को, जिन बच्चों का मैथ्स बहुत ज़्यादा वीक है, आप उनको क्या मोटिवेशन के लिए आप क्या बोलना चाहते हो? किस तरीके से प्रिपेयर करना चाहिए बच्चों को? मैथ्स के बारे में मैं यही कहूँगा कि प्रैक्टिस से ही मैथ अच्छा आ सकता है। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, जैसे अक्षरा ने ये करके दिखाया। इवन जो प्रैक्टिस ये करती है, इवन जो गर्ल्स होती हैं वो मैथ्स से ज़्यादा डरती हैं, सो ये क्या रीज़न है? ये प्रैक्टिस इज द ओनली रीजन इन माय ओपिनियन। ओके। कि प्रैक्टिस करनी चाहिए। जैसे अक्षरा को मैंने स्टार्टिंग से ही 3 टाइम्स प्रैक्टिस मैथ्स की, रोज जो भी मैथ का 1 या 2 क्वेश्चन मैं रेगुलरली करवाता था। ओके। तो 1 या 2 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं करवाता था, मुझे जानता था कि इससे हो नहीं पाएगा, और मैं बोलता था कि नेक्स्ट डे वही क्वेश्चन 3 बार प्रैक्टिस करके दो और नेक्स्ट डे उसी का टेस्ट दो। तो इस तरह हमारा यही रूटीन रही, मगर एंडिंग में थोड़ी रूटीन चेंज की। फिर हमने 3 टाइम प्रैक्टिस बंद कर दी जैसे हमारा सिलेबस खत्म हुआ।
तो हमने थ्राइस प्रैक्टिस वाला जो हमारा सिस्टम था इसको ऑफ कर दिया और हमने नंबर ऑफ पेजेस पे डिपेंड रख दिया। जैसे इसने कहा वो भी बहुत मैटर करता है। 50-50 पेजेस करते थे, तो फिर ये पैटर्न हमने स्टार्ट किया। तो मेरे ख्याल में प्रैक्टिस एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। एक उसका लाइव एग्जांपल अक्षरा है, प्रैक्टिस की वजह से इसके मैथ्स में काफ़ी इंप्रूवमेंट हुई। मुझे तो इसकी काफ़ी हैप्पीनेस है, ये चाहे सैड हो या हैप्पी, मुझे इससे मैटर नहीं है। मुझे इसका मैथ्स देख के काफ़ी हैप्पीनेस है, क्योंकि मैथ्स में ये वीक थी। इसके फादर कई बार मुझसे कॉन्टैक्ट में मेरे साथ कॉन्टैक्ट किया, इसके फादर ने मेरे पास स्पेशली भी आते थे, कहते हैं इसके मैथ्स में वीक है, मैथ्स का आप ध्यान रखिए। और एक साइंस थी इसकी, तो साइंस में चलो लर्निंग थी, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड पेपर भी था, मगर मैथ्स के लिए मैं ये कहूँगा कि इसने प्रैक्टिस के बेस पे ही मैथ्स में काफ़ी अचीवमेंट की। दैट्स वेरी वंडरफुल। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर अक्षरा। आपने कौन सी स्ट्रीम टॉप की हुई है अभी? दैट्स ग्रेट। आई होप you will do something better and best in your future. That's all. We will meet in our next video. Till then, keep enjoying and stay healthy and stay safe. Thank you so much.